हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 4। हमने पिछले 3 वीडियोस के अंदर यूनिट नंबर 1, 2 और 3 की एनालिसिस की थी कि सिलेबस को हमें कैसे अप्रोच करना है। अब यूनिट नंबर 4 को देखते हैं, दैट इज द सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। ये जो यूनिट है, ये यूनिट अगर हम यूनिट 2 के साथ क्लब कर स्टडी करेंगे तो हमें बेटर इसकी एनालिसिस मतलब आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सिलेबस है, सेल बायोलॉजी में हम सेल का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और सिग्नलिंग के अंदर हम कैसे दो सिग्नल कम्युनिकेट करते हैं ये स्टडी करते हैं। सो इट्स बेटर टू टारगेट आउट दीज टू थिंग्स टुगेदर, राइट? सो पहला टॉपिक आता है होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन, सेकंड आता है सिग्नलिंग, थर्ड आता है सेलुलर कम्युनिकेशन और लास्ट आता है इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इन एडिशन यहाँ पर एक और टॉपिक आता है कैंसर, जो हमने सेल बायोलॉजी में ही कवर अप किया था, राइट? सो पहला है होस्ट पैरासाइट का इंटरैक्शन, कैसे रिकग्निशन होता है और कैसे एंट्री होती है प्रोसेसेस की, पैथोजेंस की, लाइक द बैक्टीरिया, वायरसेस इनटू द प्लांट एंड द एनिमल होस्ट सेल, ऑल्टरेशन ऑफ द होस्ट सेल बाय बिहेवियर्स बाय पैथोजन, कैसे वायरस के थ्रू हम सेल ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, pathogen related diseases in the plants and animals, cell fusion in both the normal and the abnormal cells। ये काफी जनरलाइज्ड टॉपिक है वी वुड से। इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट आता है सेल सिग्नलिंग का। सेल सिग्नलिंग में हमें स्टडी करना है सबसे पहले कि सेल सिग्नलिंग होती क्या है, देन हमें स्टडी करना है सेल सिग्नलिंग की कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमारे पास बहुत सारी सिग्नलिंग टाइप्स आती है, जैसे कि जीपीसीआर, जैसे कि IP3, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, कोलेरा टॉक्सिन किस तरीके से वर्क करता है, फिर आरटीके पाथवे, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज पाथवे, रेटिना के अंदर फोटो ट्रांसडक्शन। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है डेल्टा नॉच पाथवे। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है TGF बीटा वाली जो सिग्नलिंग होती है। सो 12 to 13 सिग्नलिंग पाथवेज हैं जो हमें ढंग से स्टडी करने होते हैं, और ये सारे की सारे पाथवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी पाथवे से आपको क्वेश्चन आ सकता है पिक्टोरियल तरीके से, ग्राफिकल तरीके से, या फिर नॉर्मल स्टेटमेंट वाइज भी। सो इस पूरे यूनिट का 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी सिग्नलिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है सेल कम्युनिकेशन, जहां पर हम स्टडी करते हैं सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स और सेल जंक्शंस के बारे में। सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स एंड द रोल ऑफ डिफरेंट अडहेशन मॉलिक्यूल्स ऑल टुगेदर, ये पहला टॉपिक आता है। उसके बाद गैप जंक्शंस, बहुत सारे टाइप के सेलुलर जंक्शंस होते हैं, जैसे गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शंस, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे सेल जंक्शंस और सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स मेजरली मैच द फॉलोइंग टाइप में आता है। मेक श्योर कि आप सबके एटलीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को याद रखें। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इम्यून सिस्टम का, या फिर इसे हम इम्यूनोलॉजी भी बोल सकते हैं। अब अगर आप इम्यूनोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, सो आप इस सारे कॉन्सेप्ट को टारगेट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिन्हें टारगेट आउट करना इजी भी है और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या होता है, कि जो हमारी एंटीबॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स के बारे में, इन्फ्लेमेशन के बारे में, हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। सो कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। पहला आता है इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी का, दूसरा आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ योर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, देन कैसे जेनरेट की जाती है। MHC मॉलिक्यूल के अंदर 3 कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, लाइक आप कर सकते हैं इजीली सॉल्व आउट। देन ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस को, प्राइमरी एंड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्सेस को, कितने IG हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, 5 क्लासेस, वो कौन सी क्लास में कौन सी क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन किस टाइम पर किस सेगमेंट ऑफ सेल फंक्शनैलिटी में वो शोकेस करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन वैक्सीन्स के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर हम सिलेक्टिव टॉपिक्स भी उठाएंगे तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट द यूनिट विद सेल सिग्नलिंग पार्ट,
पहले आप सारी सिग्नलिंग पाथवेज कवर कर सकते हैं, फिर आप सेल जंक्शंस, अडहेशन मॉलिक्यूल्स ये सब कवर कर सकते हैं, फिर आप रिमेनिंग सेगमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी को कंप्लीट कीजिए, एंड लास्ट में सेल फ्यूजन इन बोथ द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल्स जो फर्स्ट टॉपिक है, इससे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स कीजिए. दैट्स इनफ फॉर यू टू कंप्लीट आउट और कंप्लीट योर यूनिट नंबर 4 ऑल टुगेदर. काफी सिंपल यूनिट है लेकिन काफी डिटेल्ड यूनिट है. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से सारी चीजों को कवर अप कीजिए. सो दैट्स अबाउट इट. आई होप दिस एनालिसिस इज हेल्पिंग यू आउट. अगर आपको बाकी यूनिट्स की भी एनालिसिस चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस. विल प्रोवाइड यू एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. हमारा जून 25 का बैच इन्हीं सेगमेंट्स पर एसोसिएटेड है. हम इसी तरीके से अपने बैचेस के अंदर क्लासेस करते हैं. So if you are interested, you can download our application iOS and Android और आप enroll कर सकते हैं. हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल हैं, हमारे पास रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं. So whatever is your requirement, you can opt out accordingly. Thank you for watching. Good luck. Take care. We have a number of courses available. Full course, we have a recorded batch, we have a crash course, we have previous year question paper books plus the solutions. Then we have the PYQ book, PYQ solutions, notes module की hard copy और soft copy दोनों available हैं. Then in addition हमारे पास general aptitude सारे subjects के लिए recorded batch, revision batches. In addition we have a number of new courses coming up.